डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 बिहार बोर्ड की जो पुस्तक है रेनबो पार्ट 2 उसका तीसरा चैप्टर जो है ए पिंच ऑफ स्नफ ए ब्यूटीफुल स्टोरी। यह क्या है? एक ब्यूटीफुल स्टोरी है और मनोहर मलगांवकर द्वारा यह स्टोरी लिखा गया है, जिसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने एक कैरेक्टर नानू काका को दर्शाने का प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोहर मलगांवकर अपने नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह जो शॉर्ट स्टोरी है नानू काका की, वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें उनका जो भांजा है ही इज एन IAS ऑफिसर और वह ही इज पोस्टेड इन दिल्ली, और वह किसी से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिसमें यह जिक्र नहीं किया गया है कि वह किस मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं, व्हाट इज़ द रीजन हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड। लेकिन वह दिल्ली आते हैं, और दिल्ली आते हैं तो उस समय की वर्तमान व्यवस्था जो है उस पर बड़ा ही कुठाराघात है कि मिनिस्टर से मिलना, अंडर सेक्रेटरी कहता है कि गॉड से मिलना आसान है, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सी ए मिनिस्टर। उसको लगता है कि वह मिनिस्टर से नहीं मिल पाएंगे नानू काका, क्योंकि मिनिस्टर से उस समय मिलने की स्थिति थी कि कम से कम समय, कहता है कि 3 महीना लगता है। वह कहता है कि गॉड से मिलना आसान काम है, लेकिन मिनिस्टर से मिलना आसान काम नहीं है। लेकिन इसमें यह भी दर्शाने का प्रयास करता है कि उसकी माँ जो हैं वह कहती हैं कि नानू काका की यह विशेषता है कि वह जो भी चाहते हैं ही कैन डू वेरी इजली, बड़े ही आसानी से वह काम को कर लेते हैं। और अंत में नानू काका बड़े ही आसानी से 2 व्यक्तियों से मिलते हैं, जिसमें एक पार्टी चीफ सोहनलाल रतिलाल हैं और एक जो हैं वेलफेयर मिनिस्टर हैं। और ताजुब की बात यह है कि जहां वह मिलने की बात होती है, जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं वह अपने स्वार्थ के लिए यहाँ तक चला आता है कि नानू काका के घर तक आ जाते हैं। सोहनलाल रतिलाल जो हैं पार्टी चीफ जो हैं, वह व्यक्ति अपने पुत्र मोह में उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है कि किस तरह से वह इनका आवभगत करता है, गेस्टिंग करता है, और नानू काका आसानी से इन दोनों व्यक्तियों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात दर्शाने का प्रयास किया गया है कि भले ही ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, भले ही हमारे यह जो पार्टी के लिए काम करते हैं, यद्यपि कि इट इज़ राइट दैट दे आर वर्किंग फॉर द नेशन, दे आर वर्किंग फॉर आवर सिटीजन, बट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ देयर फैमिली फर्स्ट में ये विश्वास करते हैं कि जब अपने बेटे की बात आती है, जब अपने बेटी की बात आती है, तो समाज सेवा इनके लिए कोई मायने नहीं रहती हैं। यदि समाज की बात आती है तो दे हैव नो टाइम, लेकिन यदि अपने बेटा बेटी की बात आती है तो दे गिव्स टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय देते हैं। और एक नानू काका के माध्यम से मनोहर मलगांवकर के ने यह भी दर्शाने का प्रयास किया है कि एक झूठा आदमी अपने आडंबर के माध्यम से आसानी से एक मंत्री से मिल सकता है, बट एक सिंपल आदमी जिसके पास कोई सिस्टम नहीं है, उसको कोई भी काम करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के वर्तमान जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर नानू काका के माध्यम से मनोहर मलगांवकर ने बड़े ही ईजी टर्म में, बड़े ही साधारण टर्म में, बड़े ही व्यवहारिक अंदाज में भारत की जो व्यवस्था है उस पर उसको अपने शब्दों में, बड़े सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो फिर इसके बारे में जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे मैं फिर उसको अपलोड कर दूंगा तत्काल। कम से कम इसका समरी जानने पर बहुत सारे जो क्वेश्चन सब आ रहे हैं उसको आसानी से टैकल हो सकता है। जैसे नानू काका कौन थे, वह उसके माँ थी, IAS ऑफिसर था, रतिलाल जो थे वह पार्टी चीफ थे दिल्ली के, वेलफेयर मिनिस्टर से वह मिलते हैं। तो ये सब जो
छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वह बार बार आते हैं, और इस कहानी के माध्यम से यह जब क्लियर रहेगा तो लिखने में बड़ी ही आसानी होगी। तो इसको वॉच करके समझने का प्रयास करें, और फिर अगला क्वेश्चन और अगला जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है मैं उसको डालने का प्रयास करूँगा। ओके, तब तक आप इसको देखिए। ओके, थैंक यू।